नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 जनवरी को पटना में आयोजित होने जा रही है। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये बड़ी बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह राज्य सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ती उम्र और उनका अस्वस्थ है। जी हाँ, हालांकि तेजस्वी यादव अभी भी पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने पिछले दिनों पार्टी नेताओं संग बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की थी। 25 जनवरी को बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उनके नेतृत्व पर मोहर लगाई जा सकती है। वही राजद के संगठन में व्यापक बदलाव भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई पर भी सहमति बन सकती है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में राजद खुद को और अधिक सक्रिय और आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार और विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। तेजस्वी ने गुरुवार और शुक्रवार लगातार 2 दिन अपने पटना आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठकों में संगठन की मजबूती, संगठन विस्तार, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। तेजस्वी जल्द बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं, उस पर भी चर्चा हुई। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार हुई। पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा थे। चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी परिवार के साथ छुट्टी पर विदेश चले गए थे, जिस पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब वापस आने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। यानी कि 25 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें कुछ बड़ा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अगर तेजस्वी यादव बन गए तो तमाम अटकलें जो हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, इतनी जल्दी ये सब थमने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति कुछ और ही संकेत दे रही है और हालांकि क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि माहौल अभी राजनीतिक नहीं है, माहौल अभी ठहरा हुआ है, लेकिन अभी भी गर्माहट पूरी तरीके से महसूस की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई का महासंग्राम अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पूरी तरीके से अब आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में आती है या अभी भी कुछ समय लगेगा लालू यादव को तेजस्वी को ये कमान सौंपने में, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब बिहार की राजनीति फिर से एक नए उबाल की ओर है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं का सिलसिला जारी रहने वाला है। वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति पर क्या मंथन किया जाता है, तेजस्वी आगे चलकर क्या नया मास्टर स्ट्रोक अपनाते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।